और बड़ी खबर है लातेहार से। लातेहार में टाना भक्तों ने 3 दिन पुराना आंदोलन वापस ले लिया है और रेलवे लाइन पर लगाया गया जाम खत्म कर दिया है। लातेहार के जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम के आश्वासन के बाद टाना भक्तों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला किया। आंदोलनकारियों का शिष्टमंडल जल्द ही रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगा, जिसमें उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि टाना भगत अपनी मांगों को लेकर बीते 3 दिन से रेलवे ट्रैक पर आंदोलन कर रहे थे। इसके चलते बड़काकाना बरवाडी रूट पर 50 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक रेल यातायात बाधित रहा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेलवे ट्रैक पर टाना भगत आंदोलन कर रहे थे। हालांकि आश्वासन के बाद अब उन्होंने रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया गया है। कुछ दिनों के बाद वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। तो आंदोलन खत्म होने के साथ ही ट्रेन परिचालन सामान्य हो चुका है। टोरी रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। लातेहार के टोरी स्टेशन पर टाना भगत का जो विरोध प्रदर्शन था, हालांकि बीती रात वो खत्म हो गया, लेकिन उसका एक असर जो है पूरे टोरी स्टेशन पर फिलहाल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय टोरी स्टेशन पर खड़े हैं। परिचालन सामान्य हो चुका है। मालगाड़ी से जो कोयले की ढुलाई है वो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जो 3 दिनों में क्या कुछ हुआ, क्या असर उनकी गतिविधियों पर पड़ा, हम उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी परेशानी तो कोरोना काल के बाद जो स्टार्ट हुआ, रेल का परिचालन शुरू हुआ, उसी दौरान टाना भक्तों ने 3 दिनों के लिए अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना पर बैठ गए और वो भी रेल परिचालन को पूरी तरह से ठप कर दिए। उनके रेल के पटरी पर धरना पर बैठने के बाद काफ़ी परेशानी हुआ। रेलवे को प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान हो रहा था। वहीं आम लोग भी काफ़ी परेशान थे। उनको आवागमन करने में, अपने गंतव्य तक जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ स्थानीय लोग, उनसे बात करेंगे। आपने यहाँ सब कुछ देखा, मुख्य रूप से टाना भगत का जो विरोध प्रदर्शन था वो ट्रेन की पटरी पर था। संदेश साफ था कि आवाज़ दूर तक जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लोगों का काफ़ी भीड़ वहाँ पे था लगा हुआ, और उन लोगों के वजह से काफ़ी परेशानी हो रहा था लोगों पे आने जाने पे, और ट्रेन व्रेन का भी पूरा रुक गया था आवागमन, तो इससे काफ़ी परेशानी हुआ था हम लोगों को। आम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। मतलब साफ था कि अगर ट्रेन की पटरी पर बैठेंगे आवागमन रुकेगा, राजधानी जैसी ट्रेनें रुकेंगी, टोरी स्टेशन का क्रॉसिंग पार करना मुश्किल हो गया। क्या समस्या आई थी आपके सामने में? सर वैसे ही आने जाने में थोड़ा इधर से उधर पार नहीं हो पा रहे थे, बस यही है कि वो एक तरीके से पूरा और अधिक जानकारी से शिफ्ट होकर राजधानी रांची पहुंच गई है और वहां आप कह सकते हैं कि सीएम के सामने वो बात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो टाना भक्तों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ संजय सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से टाना भगत लगातार 50 घंटों से रेलवे ट्रैक पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए थे, क्या उनकी जो सभी मांगे हैं वो पूरा कर लिया गया है या आश्वासन दे गया है? क्या सभी बातों को मान लिया गया है तब टाना भगत अब रेलवे ट्रैक से उठ गए हैं? आनंद, लातेहार का टोरी स्टेशन जो है पिछले 3 दिनों से टाना भगत के आंदोलन का गवाह बना रहा। बीती रात जब स्थानीय जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम सीएम का संदेश लेकर उनके बीच पहुंचे तो उन्हें सीएम का संदेश बताया कि सीएम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, मांगे हैं, आप सीएम के समक्ष रखें। स्थानीय विधायक की बात सुनने के बाद लातेहार, लोहरदगा और गुमला के जो टाना भगत यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने सहमति दिखाई और रात को 11 बजे के करीब ही अपना आंदोलन विड्रॉ कर लिया। लेकिन चतरा और हजारीबाग के जो टाना भगत थे, उन्होंने इससे असहमति दिखाई और आंदोलन पर बैठे रहे। लेकिन रात 12 बजे तक उन्होंने भी अपनी सहमति दिखा दी और पूरा आंदोलन विड्रॉ हो गया। अब टाना भगत का जो शिष्टमंडल है वो रांची पहुंचेगा और उनकी जो भी मांगे हैं, चाहे लगान माफ़ करने की मांगे हों या उनकी अपनी ज़मीन जो है, जो आज़ादी पूर्व का जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1947 के तहत जो उनको ज़मीनें मिली है उसको लगान माफ़ करने का है। साथ ही उनकी ज़मीनें न बिके, धोखाधड़ी के तहत, साजिश के तहत उनकी ज़मीनों को बेचा ना जा सके, इसके लिए कानून बनाने की बात है। उसको लेकर अब जो है सीएम के सामने अपनी बात रखी जाएगी। हमारे साथ हैं यहाँ पर टोरी स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक अशोक कुमार जी, उनसे बात करेंगे कि आखिर 3 दिनों तक जो पूरा स्टेशन जो परिसर जो है, यहाँ से जो ट्रेनें गुजरती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सब कुछ बाधित रहा। इस पर आप कैसे सब कुछ सामान्य हुआ? इसमें तो शुरू में एसडीओ साहब लातेहार ये सब आए,
लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं हुए। वो लोग बोल रहे थे कि हमारे पास राज्यपाल और मुख्यमंत्री आए, लेकिन यहाँ के स्थानीय ये विधायक श्री बैजनाथ राम साहब आए और उन्होंने 2 दिन से बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत उन लोगों को समझाया कि चलिए हम लोग वार्ता करवाते हैं, तो लोग मान नहीं रहे थे। अंततोगत्वा आपको कल देर शाम तक वो लोग माने और वही आपको लातेहार और लोहरदगा और इधर गुमला के थाना भगत लोग अपना आंदोलन विड्रॉ कर दिए। पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो रेलवे को कितना नुकसान हुआ, खासकर इस स्टेशन से? करोड़ों का नुकसान हुआ। यही सेक्शन तो है मेन रूप से कोयला ढुलाई का और हमारे डिपार्टमेंट को माने अर्निंग का साधन है, तो इसमें तो करोड़ों डेली करोड़ों की क्षति हुई है। अच्छा, अप एंड डाउन से जो ट्रेनें गुजरती है, खासकर मालगाड़ी जो भी गुजर रही है और राजधानी गुजर रही है, तो कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई, खासकर मालगाड़ी? बहुत मिनिमम डेली तो कम से कम हम लोग अप डाउन मिला करके करीब 60-70 गाड़ियां से तो ऊपर चलाते हैं। तो ये तो संजय, आंदोलन खत्म होने के साथ ही ट्रेन परिचालन सामान्य हो गया है और अब माना यह जा रहा है कि टाना भक्तों की जो मांग है उस पर में सीएम विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जीएसटी बकाया को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। 3 पन्नों के पत्र में सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए 2500 करोड़ का बकाया दिलाने के लिए पीएम से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस समय जीएसटी लागू किया गया उस समय राज्य ने केंद्र की हर बात को मान लिया था, उसी के तहत तो राज्य अपना हक मान रहा है। राज्य को आगे ले चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और आज जिस तरीके से सभी राज्य ने एक विश्वास के तहत देश को आगे बढ़ने के उद्देश्य से इनके वादों पर हमने अपने घुटने टेक दिए थे, एक तरह से कहिए कि हमने सारी रीढ़ की हड्डी की शक्तियां, रीढ़ की हड्डी उनको निकाल के दे दी थी। तो आज केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकारों का ध्यान रखें। तो जीएसटी कंपनसेशन को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री से जीएसटी मद के 2500 करोड़ बकाया राशि झारखंड को दिलाने का मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा। जीएसटी को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच छिड़ी यह विवाद अब पीएम मोदी के पास पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके पूरी जानकारी दी है और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। राज्य सरकार ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र के ऊपर में करीब 2500 करोड़ रुपए जीएसटी मद के बकाए हैं। ऐसे में राज्य की जो माली हालत है उसको ठीक करने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद करे और जीएसटी के जो पैसे जो बकाए हैं उसका भुगतान जल्द से जल्द हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर के मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करने की मांग की है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। चले बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने लालू प्रसाद को देश की शान करार दिया है। उन्होंने बिहार चुनाव के कारण लालू को जेल में डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से चारा घोटाले को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग की है। इरफान अंसारी के बयान पर पूर्व मंत्री अमर बावरी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि इरफान के बयान को उनकी पार्टी तक महत्व नहीं देती। देश किसान है, देश किसान है वो, और इसको जिस तरह से टॉर्चर किया गया इसका हिसाब बिहार चुनाव में लेंगे हम लोग। लालू यादव को बंद रखा है एक साजिश के तहत। कौन सा क्राइम कर दिया लालू जी? क्या लालू जी आतंकवादी थे, उग्रवादी थे लालू जी? जो इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और मैं कहना चाहता हूँ वो सबसे मिलने दीजिए उनको। वो राजनेता है भाई, नायक है हम लोगों के। उन पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, उन पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं अर्पण सिंह जी, आलमगीर आलम जी उनका लेकर के चले गए, जो बोलते नहीं है कहीं। इरफान जी इतना बोलते हैं कि लोग सुनते सुनते थक जाता है। जो नेता विपक्ष है उस कांग्रेस का वो बोलते ही नहीं है।
और अब बात कोरोना की। झारखंड में 24 घंटे में 1537 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। वहीं प्रदेश में कोरोना के कुल केस 48,000 के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1157 मरीज ठीक भी हुए हैं। बीते 24 घंटे में इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 474 हो गई है। वहीं 32,043 मरीजों ने कोरोना को अभी तक मात दे दी है। झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1537 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 48,039 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 1157 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर गए हैं और इस तरह से कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 32,043 हो गई है। दुखद बात यह है कि पिछले 24 घंटे में इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 447 हो गई है। इस बीच खबर यह है कि केंद्र सरकार की विशेष टीम कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए रांची आई हुई है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये टीम आज धनबाद में होगी और धनबाद जिले में और आसपास के जिलों में कोरोना की क्या स्थिति है, कोरोना के रोकथाम के क्या उपाय किए गए हैं, इसकी समीक्षा करेगी। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। उधर कोरोना काल में स्वास्थ्य महकमे की ओर से हेल्थ सिस्टम को मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। राजधानी के कमड़े पंचायत में करीब 4 साल पहले खुला स्वास्थ्य उपकेंद्र अपनी शुरुआती समय से ही आज तक बंद है। ऐसे में कमड़े पंचायत में रहने वाली 50,000 से ज्यादा आबादी को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। संक्रमण काल में अगर किसी चीज़ की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वह है स्वास्थ्य व्यवस्था की। हम जमीन पर स्वास्थ्य व्यवस्था रांची के ग्रामीण इलाकों में कितनी मुकम्मल है इसका एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। हम इस समय कमरे पंचायत में मौजूद हैं, जहां सामने स्वास्थ्य उपकेंद्र को देख सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये स्वास्थ्य केंद्र जब से खुला है तब से बंद ही रहता है। स्वास्थ्य केंद्र खुलने का लगभग 3 साल हो रहा है, लेकिन कभी खुले हुए नहीं देखते हैं। कभी खुला ही नहीं, कभी खुला ही नहीं। और कभी यहाँ बहुत सब आज 50,000 से कम आबादी नहीं है, लेकिन लोग भटकते रहते हैं, चल जाते हैं इधर उधर। डॉक्टर तो नहीं आती है और उसके बाद कभी कभार गलती से एक आध बार खुल गया तो खुल गया, नहीं तो नहीं खुलता है। तो लाखों रुपए खर्च करके इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को बनाया गया। आप देख सकते हैं इसकी गेट को, अगर आप देखें गौर से गेट को देखें तो व्यवस्था देखकर ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्वास्थ्य केंद्र पिछली बार कब खुला था। आप समझ सकते हैं कि इस कमरे पंचायत की आबादी 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन जरा सी बीमारी या कुछ भी होने पर लोगों को सदर अस्पताल और रिम्स जाना यहाँ के लोगों की मजबूरी है। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। कोरोना संकट के कारण मैट्रिक और इंटर के सिलेबस में 40% तक कटौती की जाएगी। जहां राज्य शिक्षा परियोजना निर्देशक ने कहा है कि इसकी जल्द ही औपचारिक घोषणा कर जैक को भेज दिया जाएगा। वहीं जैक ने 2021 में होने वाले मैट्रिक इंटर परीक्षा में बच्चों को मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। जैक अध्यक्ष की माने तो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नए सिलेबस के आधार पर विद्यार्थियों को मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा। पैटर्न में बदलाव की बात नहीं है, अभी एग्जाम सिलेबस में बात है। सिलेबस के बाद फिर आएगा कि जैक वो कंडक्ट करती है, तो मुझे नहीं लगता अभी उस क्वेश्चन पेपर पे उसके स्वरूप पे अभी तक तो खैर कोई बात नहीं हुई है। शीघ्र वो पाठ्यक्रम का निर्धारण हो जाएगा कि पाठ्यक्रम में कितनी कटौती की जानी है, कौन कौन से पोर्शन रहेगा, कौन कौन पोर्शन जाएगा। जो पाठ्यक्रम रहेगा उसके अनुसार हम लोग मॉडल क्वेश्चन तैयार करेंगे, मॉडल सेट तैयार करके और बच्चों को देंगे ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी, क्योंकि अभी तक क्लास उनका नहीं हो पाया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।